नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुश्री सिंह। चुनाव को लेकर इस बार कांग्रेस ने कमर कस ली है, मगर क्या कांग्रेस की नई रणनीति पार्टी को चुनावी समर में मजबूत बढ़त दिला पाएगी? क्या ये तैयारी केवल दिखावा है या भाजपा की कार्यप्रणाली से सीख लेकर एक सुनियोजित योजना का हिस्सा? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह के नेतृत्व में राज्य स्तरीय चुनाव प्रबंधन इकाई का गठन किया है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को दुरुस्त करना और जमीनी स्तर पर संगठन को सक्रिय करना है। लेकिन क्या ये रणनीति सिर्फ कागजी योजना बनकर रह जाएगी या वास्तव में बूथ स्तर पर असर डालेगी? भाजपा पहले से ही अपने ऐप और डेटा मैनेजमेंट के जरिए चुनावी रणनीति को कारगर बनाती रही है। कांग्रेस अब उसी राह पर चलने की तैयारी कर रही है। लेकिन सवाल उठता है, क्या कांग्रेस डिजिटल और ग्राउंड लेवल पर भाजपा की टक्कर दे पाएगी? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट। चुनावी रण में कांग्रेस की नई चाल, संगठन मजबूत, रणनीति सटीक, मतदाता सूची पर कांग्रेस की नजर, भाजपा की तर्ज पर चुनावी प्रबंधन। राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने अभी से ही कमर कस ली है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस बार चुनाव प्रबंधन को व्यवस्थित और सुदृढ़ बनाने के लिए पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह के नेतृत्व में एक राज्य स्तरीय चुनाव प्रबंधन इकाई का गठन किया है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे प्रत्येक जिले में एक मजबूत टीम तैयार करें, जो स्थानीय स्तर से लेकर लोकसभा चुनाव तक पूरी जिम्मेदारी के साथ चुनावी रणनीति को मूर्त रूप दे। इस योजना के तहत चुनाव प्रबंधन का कार्य प्रदेश, जिला, ब्लॉक, विधानसभा, ग्राम और वार्ड स्तर पर किया जाएगा, जिसकी निगरानी प्रदेश कांग्रेस द्वारा होगी और तिमाही समीक्षा की भी व्यवस्था होगी। कांग्रेस का मानना है कि चुनाव के 6 महीने पहले तक चुनावी तैयारियां महज औपचारिकता बनकर रह जाती थी, लेकिन इस बार इस प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। प्रियव्रत सिंह के अनुसार मतदाता सूची पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इसकी गड़बड़ी को लेकर चुनाव के समय लोग सक्रिय होते हैं, जबकि यह प्रक्रिया लगातार चलनी चाहिए। यह देखा गया है कि 70% मतदाता सूची स्थिर रहती है, जबकि 30% नाम जुड़े या हटाए जाते हैं। इस बार ग्राम और वार्ड स्तर पर समितियों का गठन कर इस कार्य को गंभीरता से लिया जाएगा। भाजपा की चुनावी तैयारियों से सीख लेते हुए कांग्रेस ने भी चुनाव प्रबंधन को निरंतर प्रक्रिया के रूप में अपनाने का निर्णय लिया है। भाजपा में मतदान केंद्र स्तर पर मतदाता सूची में संशोधन, डाटा संग्रहण और इसे संगठन के ऐप पर अपलोड करने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे चुनाव के समय कोई अव्यवस्था नहीं होती। इस कार्य प्रणाली को कांग्रेस भी अपनाने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने घोषणा की है कि हर स्तर पर चुनाव प्रबंधन का कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश, जिला और सह प्रभारी इस कार्य के जिम्मेदार होंगे, जबकि वरिष्ठ नेता एक एक विधानसभा क्षेत्र के पालक प्रभारी होंगे। पंचायत और वार्ड स्तरीय समितियां जमीनी स्तर पर इस कार्य को अंजाम देंगी और प्रत्येक जिले में इसके लिए विशेष कार्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। कांग्रेस की इस नई रणनीति का उद्देश्य चुनाव के समय संगठन में किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट से बचना और सुनियोजित तरीके से चुनावी रण को जीतने की दिशा में आगे बढ़ाना है। कांग्रेस इस बार चुनावी रणनीति को एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में लागू कर रही है, जिससे चुनावी तैयारियों कोई कमी न रहे। यदि यह योजना प्रभावी रूप से लागू होती है तो कांग्रेस अपने संगठन को सशक्त कर आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। डेस्क रिपोर्ट, DNN। चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ वानी जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अंबिका जी, आपसे जानूंगी मैं, राज्य स्तरीय चुनाव प्रबंधन इकाई का गठन किया है आपकी पार्टी ने, क्या इसका रोल रहेगा और कितनी अहम है ये? अंबिका जी। आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में प्रदेश में पूरी शिद्दत के साथ संगठन को मजबूत बनाने के लिए कृत संकल्पित है और इसलिए हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रियव्रत सिंह जी को
चुनावी प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और सारे कार्यकर्ता हमारे प्रदेश के मुखिया के नेतृत्व में हर भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को, भारतीय जनता पार्टी के कुत्सित प्रयासों को, भारतीय जनता पार्टी के जो सर पर चढ़कर जो भ्रष्टाचार बोल रहा है वो कारनामों के लिए पूरी तरह सजग है और पब्लिक के बीच में हम लोग जन जागरण करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से पंचायत स्तर पर हमने कार्य योजना बनाई है कि हम अपने कांग्रेस संगठन को एक्टिवेट करें, सक्रिय करें, ताकि हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता ग्रामीण स्तर से, पंचायत लेवल से, जिला स्तर तक और प्रदेश स्तर तक बिल्कुल सजग अवस्था में रहे। उसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं, आवश्यक व्यवस्थाएं भी की हैं और पूरी शिद्दत के साथ हम इस भ्रष्ट और आताताई सरकार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए बिल्कुल पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, क्योंकि मतदाता सूचियों में भी ये गड़बड़ियां करते हैं, ये हर प्रकार के हथकंडे चुनाव जीतने के लिए अपनाते हैं। हमने बड़ी सीख ली है पिछले, जिस प्रकार के संयंत्र पूर्वक उन तमाम अनियमितताओं की तरफ, अलोकतांत्रिक इनके तरीकों की तरफ हमारी पार्टी का पूरा फोकस है और हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारा प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता इस पर निगाह रखे हुए कृत संकल्पित है कि कहीं भी हम इन सत्ता के व्यापारियों को अब आगामी चुनाव में सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि ये लोग तो राजनीति में व्यापार करने के लिए आए हैं, ये लोग जनता की सेवा करने के लिए नहीं आए, ये जनता का धन लूटने के लिए आए हैं और वो हो रहा है। आए दिन जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, जिससे हमारा सर शर्म से झुक जाता है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कि प्रदेश की क्या हालत है, कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर है। रोज नए नए घोटाले हमको अखबारों की सुर्खियां बनते हुए देते हैं। तो हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह चिंतित है कि हमारे जनता, प्रदेश की जनता के जो मूलभूत अधिकार हैं उन पर ये लोग डाका ना डाल सके, अमन चैन स्थापित हो और एक मूल्यों का, सार्वजनिक जीवन का माहौल हमारे प्रदेश में बने। इसके लिए हम लोग बिल्कुल कृत संकल्पित हैं। हमारा ग्राम पंचायत स्तर से, गांव के स्तर से और जिला स्तर का प्रत्येक कार्यकर्ता बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहा है और आने वाले चुनाव में हम बहुत बड़ी चुनौती इनके लिए होंगे। इनकी अब कोई ही गड़बड़ियां अब कारगर होने वाली नहीं है। ठीक है अंबिका जी, ठीक है, हमने जाना आपसे कि किस तरह से इस इकाई का, यानी जो आपने राज्य स्तरीय चुनाव प्रबंधन इकाई का गठन किया है, क्या इसका रोल होगा। वाणी जी, आप किस तरह से देखती हैं इसको और क्या लगता है कि जो बातें अंबिका जी कह रहे हैं कि जो तमाम गड़बड़ियों का उन्होंने आरोप लगाया है, तो क्या ये मददगार होगा, यानी क्या कुछ ये इफेक्ट डाल सकेगा इनकी जो ये इकाई है जिसका इन्होंने गठन किया है। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ जो आप साथीगण इसमें जुड़े हुए हैं डिस्कशन में, आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। मुझे तो बहुत हास्यास्पद लग रहा है और आज अंबिका जी तो ऐसे अपना बयान दे रहे थे जैसे वो कोई कहानी या कोई लेख पढ़ रहे हैं, परंतु सत्य ये है 2 साल में बदले 4 प्रभारी, 5 दीपक बाबरिया जी, मुकुल वासनिक, जेपी अग्रवाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, भावर जितेंद्र सिंह और अब हरीश चौधरी। हरीश चौधरी खुद 910 वोटों से अपनी सीट बचा पाए थे और आज ये मध्य प्रदेश की कांग्रेस की जो हालत है उसको बचाने निकले हैं। इनके सर पर मुझे लगता है ठीकरा फोड़ा गया है कांग्रेस आलाकमान से और इनके सामने जो चुनौती है वो एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंची है, क्योंकि जो इनको जो समस्याओं का इनको निदान करना है, गुटबाजी जो हावी है, चरम पर है, अंतरकलह, असंतोष, मुझे लगता है एक तो वोट बैंक भी इनका जो पारंपरिक वोट बैंक था वहां से कांग्रेस हट गई है क्योंकि जनता अब इनसे इतनी असंतुष्ट है। और एक जो महत्वपूर्ण चुनौती है वो है जितू पटवारी जी के साथ तालमेल बिठाना, क्योंकि जितने वरिष्ठ नेता हैं
मध्य प्रदेश में, उन्होंने तो खुद कहा है कि जित्तू पटवारी के साथ तालमेल बिठाना तो भाई बहुत कठिन है। तो अब जो नेता जब से बैठा है उस पद पर और उसने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया हो, तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या विश्वसनीयता है। और कांग्रेस पार्टी जो निरंतर हार का करती है, वो अपना आत्मचिंतन नहीं कर पा रही है, वो ठोस नतीजों पर नहीं पहुंच पा रही है। एक के बाद एक प्रभारी बदलने का मतलब ये होता है कि कितनी असंतुलित है पार्टी, कितनी पार्टी में आपसी तालमेल की और बिखराव की स्थिति है। तालमेल तो है ही नहीं। और तीसरी बात ये भी सच है कि यहाँ पर विश्वसनीयता इनके पास वरिष्ठ नेतृत्व में, क्योंकि सब अपने अपने गुटों में प्रभावी हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। अगर जनता की बात करें तो जनता के पास कोई प्रमुख मुद्दे कांग्रेस दे नहीं पाती है। कोई विकास का मुद्दा हो, राष्ट्रहित का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, ये आपस के ही जो संदेश देते हैं वो देश विरोधी संदेश है, वो महिला विरोधी संदेश है, सनातन विरोधी संदेश है और कुल मिलाकर दुर्गति के संदेश है। जी ठीक है वानी जी, सुना मैंने आपको। भानु जी, आप क्या कहेंगे? एक तरफ देखिए तमाम आरोप अंबिका जी ने लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम भ्रष्टाचार करती है, गड़बड़ियां करती है और उसके लिए हमने ये इकाई का गठन किया है, लेकिन वानी जी का कहना है कि इकाइयों का गठन और कमेटियों का गठन ये करते रहते हैं लेकिन गुटबाजी में ये फंस जाती है। देखिए, दो बातें बड़ी साफ है। एक तो हर एक राजनीतिक दल के जो सक्रिय राजनीति में शामिल है, उसे अपने संगठन को चुनाव के लिए तैयार करने का इतना ही हक है जितना सत्तारूढ़ दल को होता है। जी। तो अगर वो कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उनका अधिकार है, जरूर करें, करते रहे। दूसरी बात ये बड़ी साफ है कि राजनीति में भविष्य का भी बड़ा महत्व है। कौन सा पार्टी या कौन सा उम्मीदवार को मतदाता कब चुन लेगा, ये आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इसलिए ये कहना कि ये चुनावों में पार्टी खत्म हो गई या कमजोर हो गई तो आगे भी कमजोर होती रहेगी, ये भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। और सच बात ये है कि कांग्रेस को भी ये सोचना है कि वो इन अपेक्षाओं से कैसे उतरे। अगर इसके नेता ही सोचने के लिए तैयार है तो आपकी सब आशाएं और सब शिकायतें मान्य है। और अन्यथा जो भाजपा का कहना है कि अगर पिछले तरह ही चलेंगे आप, अनुभव के तौर पे वो कहें कि पिछले तौर जैसे चली वैसे ही चलेगी, तो फिर ये कहा जा सकता है कि आगे भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, अंबिका जी दे दीजिए जवाब। जो तमाम आरोप वानी जी ने लगाया, पहले तो उनका जवाब दे दीजिए कि आप लोग समितियों का गठन तो करते, कमेटियों का गठन करते हैं और तमाम ये जो समितियां हैं, कमेटियां हैं, ये सामने आती हैं लेकिन धरातल पर उतना काम दिख नहीं पाता और उतना एक्टिव दिख नहीं पाते, गुटबाजी में कहीं ना कहीं फंस जाती हैं आपकी कमेटियां और समितियां। सरस्वती जी, हम वाणी जी को ये कहना चाहते हैं बड़ी विनम्रता के साथ कि अपनी पार्टी की चिंता करें, अपने परिवार की चिंता करें। आपको पता होगा कि इनके यहाँ कितनी जबरदस्त रूप से गुटबाजी है। इनके प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा जनवरी में हो जाना चाहिए थी, अब फरवरी भी समाप्त होने वाला है, अभी तक ये प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ गुटबाजी पूरी तरह से हावी है। हमारे यहाँ पूरी तरह से चुनाव परिणाम हमारे लोकसभा के आए, इसके बाद पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हम लोगों ने समीक्षा की कि क्या वजह है, कौन से षड्यंत्र इनके सफल हो जाते हैं। उन षड्यंत्रों को दृष्टिगत रखते हुए इनका बाहुबल, इनका धनबल, इनका गुंडाज एलिमेंट, इनके माफिया, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग, ये तमाम रेवड़ियां बांटने का इनका कल्चर, एक जो नई इनने परंपरा डाली है, उन रेवड़ियों के लिए इनसे पैसा भी ले रहे हैं, 4 लाख करोड़ रुपए ले रहे हैं। ये केवल चुनावी प्रबंधन है इनका, जो बड़ा शर्मनाक है। उस पर पूरी तरह से हमारी निगाह है। चुनाव परिणाम आने के बाद, लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद बड़ी गंभीरता से हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, प्रदेश नेतृत्व ने और सारे वरिष्ठ नेताओं ने चिंतन किया। इसके बाद आपको याद होगा विजयपुर का चुनाव, यहाँ पर आपके रावत जी को
महिमा मंडित करके, बिल्कुल सूर्य का कवच पहनाकर, मंत्री बनाकर, और पूरा प्रदेश की सरकार, पूरा मंत्रिमंडल वहां डला रहा। और एक सामान्य से हमारे आदिवासी नौजवान ने जो इनको इतनी बुरी पटकनी दी कि ये लोग याद रखेंगे, अच्छी तरह रखेंगे किस प्रकार से धन बल का दुरुपयोग हुआ, किस प्रकार से शराब बांटी गई, किस प्रकार से दबाव में रखा गया लोगों को। इसके बावजूद भी जनता ने अपना फैसला सुनाया। जी। ये लोग इन आ गए होंगे। हम पूरी तरह से पूरे समन्वय स्थापित करके वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लेकर हमारे अध्यक्ष जी चल रहे हैं, और कहीं भी हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो ये इकाई का गठन किया है ये बिल्कुल सफल हो, और जो भी आपकी प्लानिंग है प्रभावी और कारगर होगी, और इनकी नींद हराम कर देगी। इनकी अब जो भी हरकतें हैं, जो भी इनके भ्रष्टाचार के कारनामे हैं, उनको उजागर करेगी, उस पर निगाह रखेगी, और इनको विवश कर देगी कि आप जन सेवा के लिए आए हैं, जन सेवा ही करना पड़ेगी, अन्यथा आप लोग जाके और कोई किसी ने आपको पीले चावल लेके नहीं आता कोई कि आप सार्वजनिक जीवन में आइए। आप व्यापार करते हैं तो व्यापार ही करिए, लेकिन सार्वजनिक जीवन को व्यापार नहीं बनाइए। ठीक है अंबिका जी, हम उम्मीद करते हैं कि हमें भी एक मजबूत विपक्ष देखने को मिले और जो भी आपकी प्लानिंग है वो कारगर हो। फिलहाल के लिए इस चर्चा को यही विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वाणी जी आपका बहुत धन्यवाद, भानु जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल कांग्रेस राज्य स्तरीय चुनाव प्रबंधन इकाई का गठन कर रही है, तमाम आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर कि गड़बड़ियों के इसके लिए यानी यहाँ पर कारगर होगी कांग्रेस पार्टी, और इन तमाम मुद्दों पर नजर रखी जाएगी। अपने विजन के साथ आगे बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी। अब देखने वाली बात होगी कि ये इकाई कितनी कारगर होती है और कितनी प्रभावी होती है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।